Hello, my dear students. So, I most welcome you all to this channel Shiksha Digital for the class 5 Hindi. This is your book of the class 5 Hindi, chapter number 2 about the pencil. So, it is very interesting chapter. Let's start with this chapter. बीच बीच में जो है बातें होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले हम अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं. मैं पेंसिल हूँ. पता है बच्चों, इस जो ये जो चैप्टर है एंड में बहुत अच्छी बात है. उसमें लिखा है कि तनिषा ने अपने बिस्तर से उठी और दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ गई. क्या आप जानना चाहेंगे आखिर वो बाथरूम की तरफ क्यों गई? तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना. तो शुरू करते हैं. चैप्टर का नाम है पेंसिल, चैप्टर नंबर 2, क्लास 5 हिंदी. तनिषा दीमापुर नागालैंड के एक स्कूल की शिक्षा 5 में पढ़ती है. तनिषा lives in Nagaland and she is the student of class 5 in one of the school in Nagaland. आज उसके स्कूल में सुंदर लेखन प्रतियोगिता हो रही है. Today in her school there is a beautiful handwriting competition. So the competition is going on that there are many participants, many students, those who will participate in that competition. So let's see who will win this competition. सुंदर लेखन प्रतियोगिता की विजेता है तनिषा. स्टार्ट करो. आपने सही गेस किया. जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग का जो एग्जाम है, जो टेस्ट है, या फिर जो कह लो कंपटीशन है, उसका विनर कौन है? तनिषा है. कक्षा 5 से प्रधानाचार्य ने घोषणा करते हुए कहा, लाइक all the students of class 5 are sitting in the hall and the principal announces that today the winner is तनिषा. तनिषा को पुरस्कार में लाल रंग की एक सुंदर पेंसिल मिली है. तनिषा हैज गॉट द रेड पेंसिल एज ए गिफ्ट. घर आकर उसने पेंसिल को कागज पर रखा. When she came to home, she kept the pencil on the paper. तो अरे ये क्या? Oh my God, what is this? चटकीले लाल रंग वाली पेंसिल अचानक अपने आप चित्र बनाने लगी. The pencil started making drawing on its own. The pencil started making the drawing itself. Nobody is helping it. Nobody is holding it. लेकिन ये कैसे? इस चीज को देखकर तनिषा को थोड़ा सा हैरानी हुआ था. तभी तनिषा को कोई आवाज सुनाई दी. तभी तनिषा को कोई आवाज सुनाई देती है. तनिषा, तनिषा. अरे उसे कौन पुकार रहा है? Who is calling to तनिषा? कमरे में तो कोई नहीं था. सोचो बच्चों, आप कमरे में अकेले हो और साइड से आवाज आए, तनिषा, ओ तनिषा. तो आप डरोगे या नहीं, आप हमें कमेंट में बताना. तो रूम से जो बेसिकली उसका आवाज आ रहा था, तनिषा तनिषा करके आवाज आ रहा था, लेकिन रूम में कोई भी नहीं था. वह डरते डरते बोली, कौन है? ओहो, बहुत अच्छा सीन चल रहा है ना. तनिषा के रूम से आवाज आती है, तनिषा, ओ तनिषा. तो तनिषा डर के डरते बोलती होती है, डर के बोल रही होती है, कौन है? तनिषा, डरो नहीं, मैं हूं तुम्हारी लाल रंग की पेंसिल. मैं तुम्हारा लाल रंग की पेंसिल हूं. आई एम द रेड पेंसिल विच यू हैव गॉट एज ए गिफ्ट. आई एम दैट पेंसिल जिसे तुमने अभी इनाम में पाया है. पेंसिल को बोलते हुए देखकर तनिषा बहुत आश्चर्य हुआ. तनिषा को बहुत ही अजीब सा फीलिंग हुआ, यार पेंसिल कैसे बात कर सकता है. तनिषा यही सोचने में लगी, आखिर पेंसिल बात कैसे कर रहा है. उसको इस बात से बहुत ही सरप्राइज हो गया. तुम बोल सकती हो? कैन यू स्पीक? तनिषा ने आश्चर्य से पूछा. क्यों नहीं? पेंसिल कहता है, क्यों नहीं?
अगर मैं लोगों की बात को कागज पर लिख सकती हूँ, वाई नॉट? वेन आई कैन राइट द थॉट ऑफ पीपल ऑन द पेपर, देन वाई कांट आई एक्सप्रेस माई ओन फीलिंग? जब मैं लोगों की बातों को कागज पर लिख सकती हूं, तो क्या अपनी बात बोल नहीं सकती? पेंसिल ने उत्तर दिया, पेंसिल आंसर्ड, पर तुम लिख कैसे पाती हो? बट हाउ कैन यू राइट? तनिषा ने पूछा, तनिषा आस्क्ड। पेंसिल ने जवाब दिया, मेरे अंदर आसानी से सरकने वाली एक पतली छड़ी होती है। देन पेंसिल रिप्लाइज दैट, मेरे अंदर आसानी से चलने वाली एक पतली छड़ी होती है। देयर इज ए स्मॉल लाइक वेरी थिन स्टिक इनसाइड मी, इनसाइड द पेंसिल, जो ग्राफाइट की बनी होती है, विच इज मेड अप ऑफ ग्राफाइट। द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज ग्राफाइट? ग्राफाइट का मतलब होता है एक प्रकार का पत्थर। इट्स काइंड ऑफ स्टोन, बट वी कैन ब्रेक इट इजीली। देखो पेंसिल जो होता है, पेंसिल का जो निब होता है, अगर जोर से ऐसा लिखो तो टूट जाएगा, लेकिन एक्चुअल में है वो भी एक पत्थर का है, वो भी एक एलिमेंट है जो कि ग्रेफाइट की बनी होती है। और जब हम कागज पर उससे घिसते हैं, व्हेन वी राइट ऑन द पेपर, तो यह अपने रंग के जैसा निशान छोड़ती जाती है। इट लीव्स द पैटर्न, इट लीव्स द लाइन, इट लीव्स द कलर ऑन द पेपर। तनिषा ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा नहीं, इतना गंदा तो नहीं मुस्कुराया होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात बताओ, लेकिन टेल मी वन थिंग, मैंने अधिकतर पेंसिल पीले रंग की ही देखी है। आई हैव सीन ऑलमोस्ट द पेंसिल्स ऑफ येलो कलर। पहली बार मुझे यह लाल रंग की पेंसिल मिली है। एंड वेरी फर्स्ट टाइम आई हैव गॉट दिस रेड पेंसिल। ऐसा क्यों? सो तनिषा इज सेइंग, almost every time I have seen the yellow color pencil, but very first time I have got the red pencil. Why is it so? Is it not concerning? पेंसिल ने बताया, शुरू में तो पीले रंग की ही बनाई जाती थी। इसका मुख्य कारण था इसके ग्राफाइट का चीन से आना। ओके, देन रेड पेंसिल टेल्स दैट, oh that's true. The main reason behind it was that the graphite which was coming from the China, which was imported from the China. ग्राफाइट कहां से लाया जाता था? चाइना से। चीन में इस रंग को भव्यता और शान का रंग माना जाता था। कौन सा रंग को? येलो कलर को, पीले कलर को। पीला मतलब येलो। सो चाइना में से जो है ग्राफाइट लाता था, इसीलिए सारे पेंसिल्स का कलर जो है येलो हुआ करता था पहले। तो तनिषा उसका रीजन पूछता, आखिर ऐसा क्यों? तो पेंसिल ने रिप्लाई करती है कि उसका कारण है कि ग्राफाइट जो है चाइना से लाया जाता है, इसीलिए इसका कलर येलो था। और येलो कलर को चाइना में बहुत ही भव्यता और शान का रंग माना जाता था। येलो कलर को जो है भव्यता मतलब बहुत ही खूबसूरत, भव्य कला, भव्य मंदिर, कोई भी चीज जो बहुत ही खूबसूरत है उसे भव्य कहा जाता है, यानी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, और शान का रंग माना जाता था। इसके ग्रेफाइट का चीन से आना, चीन में इस रंग को भव्यता और शान का रंग माना जाता था, तथा चीन ग्रेफाइट देने से पूर्व यह शर्त रख दी थी कि सभी पेंसिल को पीले रंग का बनाया जाए। चाइना जो है ग्रेफाइट देता था पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया चाइना से खरीदता था ग्रेफाइट इनिशियली, शुरू में। तो चाइना जो है ग्रेफाइट देने से पहले ये शर्त रखता था, he used to keep an agreement that all the pencils which will be made from these graphites, it should be in yellow color. तो ये जो है डील कर लेता था, जब बिजनेस होता था, जब बात किया जाता था बिजनेस के लिए, तभी ये अग्रीमेंट चाइना रख देता था कि
जो है जितना भी पेंसिल्स बनेंगे वो येलो कलर का ही होगा, इसीलिए मोस्ट ऑफ द पेंसिल जो है येलो कलर का हुआ करता था। अच्छा, ओके। तभी अधिकतर पेंसिल अभी भी पीले रंग की ही होती है। ओहो, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पेंसिल्स आर ऑफ येलो कलर इवन टुडे। और जानते हो, एंड यू नो वन मोर थिंग ऑल्सो, हमारी अध्यापिका ने कहा है कि हम पेंसिल से ही अक्षरों को मोती सा बनाना सीखते हैं। मोती सा बनाना सीखते हैं। बच्चों, ये जो बनाना है, इंग्लिश वाला बनाना नहीं है, ये हिंदी वाला बनाना है। बनाना मतलब मेकिंग, कुछ करना, करने को बनाना भी बोलते हैं। इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला। तो जो है अध्यापिका, जो है अध्यापिका मतलब टीचर, लेडी टीचर, मैडम, जो है हमारा मैडम जो है वो कहती हैं कि पेंसिल से ही हम अक्षरों को मोती सा बनाना सीखते हैं। सो वी मेक द आवर हैंड राइटिंग लाइक ए पर्ल, दैट काइंड ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल को हम पर्ल से जो है इंडिकेट कर रहे हैं। तनिषा ने बताया, तनिषा टोल्ड ऑल दिस थिंग। हाँ, तभी तो सभी बच्चे शुरुआत में पेंसिल से ही लिखना सीखते हैं। ओहो, दैट्स व्हाई वेरी इनिशियली all the students, all the children used to write in pencil. पेंसिल बोली, पेंसिल ने इस बात को बोला। अरे, आज तो 30 मार्च है। अरे, आज तो 30 मार्च है। ओह, टुडे इज 30th मार्च। कई देशों में तो इस दिन को नेशनल पेंसिल डे के रूप में मनाया जाता है। इन मेनी कंट्रीज दिस डे, दैट इज 30th मार्च, इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल पेंसिल डे इन मेनी कंट्रीज, बट नॉट इन इंडिया, वेरी सैडली। तुम्हें इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। तुम्हें इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कॉन्ग्रेचुलेशंस करना, किसी को विश करना। तनिषा ने पेंसिल को बधाई देते हुए कहा। तो उसने पेंसिल को विश करते हुए कहा कि तुम्हें बहुत बहुत ही शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद तनिषा, थैंक यू सो मच तनिषा। तुम्हें पता है, डू यू नो, अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक मतलब अमेरिकन साइंटिस्ट हेमन एल पिलमैन को इसी दिन रबड़ लगी हुई पेंसिल बनाने का पेटेंट प्राप्त हुआ था। ऑन द 30th मार्च को ही जो है, जो अमेरिकन एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेमन एल पिलमैन, उन्हें जो है ऐसा पेंसिल बनाने का जो है उन्हें ऑर्डर मिला था, उन्हें जो है पेटेंट मिला था जिसमें कि रबड़ लगी हुई होती है। तो आप लोगों को याद होगा, अभी तो आप लोगों के पास होगा भी शायद वो पेंसिल, जिसके जो पिछला हिस्से में जो है रबड़ लगा हुआ रहता है, छोटा सा। लेकिन एक बात बताऊं, जो पहले जो पेंसिल आया करता था उसमें एक डॉल लगा हुआ रहता था, उसका नाम था शकलका बूम बूम। आप लोग को शायद ये पता भी नहीं होगा क्योंकि आप लोग के चाइल्डहुड में ऐसे कुछ है नहीं। उन्हें यह पेटेंट प्राप्त हुआ था। कई यूरोपीय देशों में इस दिन पेंसिल मुफ्त बांटी जाती है। इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज ऑन दिस डे द पेंसिल्स आर गिवन फ्रीली, द पेंसिल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द चिल्ड्रंस, अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, फ्री ऑफ कॉस्ट, व्हेन ऑन द 30th मार्च। यूरोप में सन 1622 से पेंसिल का उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादन, पादन बहुत अजीब सा वर्ड है, उत्पादन। ओके, मजाक से हटके, उत्पादन का मतलब होता है प्रोडक्शन, यानी किसी चीज को क्रिएट करना, बनाना। इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला बनाना, क्रिएट करना, चीजों को उत्पादन करना, प्रोड्यूस करना। तो जो कह रहा है कि सिंस 1622 से ही पेंसिल को प्रोड्यूस किया जा रहा है यूरोपियन देशों में। पुराने समय की पेंसिल आज की पेंसिल से पूरी तरह अलग
अलग हुआ करती थी. The pencils in olden days were totally different than the pencil of nowadays. पहली अमेरिकी पेंसिल सन 1812 में बनाई गई थी. When the first pencil were made in America, it was in 1812. The very first pencil was made in America. लास्ट पेज है. एक सामान्य पेंसिल से तुम लगभग 45,000 शब्द लिख सकती हो. You can write almost 45,000 words from one single pencil. The new pencil, you can write with it almost 45,000 words. यही नहीं, एक पेंसिल से लगभग 35 मील लंबी रेखा खींची जा सकती है. Not only this much, you can draw a single line from the initial point, from the starting point to the 35 मील. पेंसिल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा. पेंसिल ने कहा, तनिषा तनिषा तनिषा. अरे अब कौन है? अरे थोड़ा फीलिंग में बोलते हैं ना. तनिषा तनिषा तनिषा. बच्चों, अगर किसी का नाम तनिषा हो देन बी हैप्पी बिकॉज योर नेम इज देयर इन दिस बुक. तनिषा तनिषा तनिषा. अरे अब कौन पुकार रहा है? ये तो माँ की आवाज है. इट्स काइंड ऑफ लाइक मदर साउंड. तनिषा चौंक कर बिस्तर से उठी. तनिषा गॉट सरप्राइज्ड एंड गॉट अप ऑन द बेड. तनिषा, ध्यान से बेटा. The mother says, Tanisha, please be carefully. उठो, सुबह हो गई है. Please get up. It's a morning. It's already a morning. आज तुम्हारे कुछ अलग था क्या? अरे मच्छर आ गया था उसीलिए. ठीक है. उठो, सुबह हो गई है. आज तुम्हारे स्कूल में लेखन प्रतियोगिता है. Today there is handwriting competition in your school. Please get up. तुम्हें अपनी पेंसिल रबड़ तुम्हें अपनी पेंसिल रबड़ आदि सामान भी बस्ते में रखना है. यू हैव टू कीप पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, ऑल दिस थिंग्स इन योर बैग, इन योर ज्योमेट्री बॉक्स. सो प्लीज गेट अप गेट अप गेट अप फास्ट. माँ, वह लाल रंग की पेंसिल कहाँ गई? Mom, where is that red color pencil? तनिषा रुआसी होते हुए कहा. रुआसी मतलब रोते हुए सूरत. एक तो होता हंसता हुआ सूरत, एक तो रोता हुआ, वो तो नहीं पता. आप लोग बना लो यार, हमें नहीं बनाना है. रोती हुई सूरत. ठीक है, रोता हुआ सूरत, काइंड ऑफ लाइक क्राइंग फेस. तनिषा ने रोती हुई सूरत बनाकर बोली कि वेयर इज दैट माई रेड पेंसिल. माँ मुस्कुराते हुए बोली. मदर स्माइल एंड टोल्ड, तनिषा, शायद तुम सपना देख रही थी. तनिषा, आई थिंक यू आर ड्रीमिंग. तुम शायद सपना देख रही थी. माँ, मेरे सपने में पेंसिल आई थी. मॉम, देयर वाज ए पेंसिल इन माई ड्रीम. उसने मुझे अपने बारे में बहुत कुछ बताया. इट टोल्ड मी सो मेनी थिंग्स अबाउट इट. अच्छा, तो सुबह सुबह मुझसे भी एक सीख ले लो. देन यू लर्न वन मोर थिंग फ्रॉम मी. इन द वेरी अर्ली मॉर्निंग यू लर्न वन मोर थिंग फ्रॉम मी. तुम पेंसिल की तरह बनो. यू बिकम लाइक ए पेंसिल. तुम पेंसिल की तरह बनो. कैसे माँ? हाउ मॉम, मैं पेंसिल की तरह कैसे बन सकती हूँ? जैसे पेंसिल कागज पर अपने निशान छोड़ती चलती है. हाउ द पेंसिल लीव्स इट्स मार्क ऑन द पेपर, हाउ इट लीव्स पैटर्न ऑन द पेपर, हाउ इट लीव्स कलर ऑन द पेपर.
उसी प्रकार तुम अपने अच्छे कार्यों की छाप दूसरों पर छोड़ती चलो. इन द सेम वे, इन द सेम टाइप, यू लीव योर गुड डीड्स ऑन द पीपल. पेंसिल की तरह लगन से काम करो. यू डू योर वर्क एज लाइक अ पेंसिल, हाउ इट डज इट्स वर्क वेरी वेरी क्या, वेरी परफेक्टली. हाँ माँ. ओके मॉम. सच, आप कितनी अच्छी अच्छी बातें बताती हो. दैट्स ट्रू, यू टेल मी सो मेनी थिंग्स, सो मेनी गुड थिंग्स. तनिषा ने माँ को प्यार किया और बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ी. समझे? समझे नहीं समझे? तनिषा ने अपने बिस्तर से उठा सुबह सुबह, अपनी माँ को प्यार किया और बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ा. अब मुझे लगता है कि मुझे इस बात को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आखिर उसने बाथरूम की तरफ क्यों दौड़ा. तो बच्चों, आप लोगों को यार ये वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला या नहीं, कमेंट में बताइए. और अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ ये जो हमारा चैनल है SD शिक्षा डिजिटल, आप लोग को पढ़ाने के लिए, इसे सब्सक्राइब करो और लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो अमॉन्ग योर फेलो फ्रेंड्स. आपके दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो और एंजॉय द डे एंड विश यू ऑल हैप्पी दीपावली. अच्छे फटाके फोड़ो और प्रिकॉशन के साथ अपनी ध्यान रखना कि आंख में ना लगे या कहीं पे बदन में ना लगे. ओके, देन दैट्स ऑल. बाय बाय.